इतनी निर्मम हत्या हुई है एक छोटे बच्चों की, मासूम बच्चे हैं वो, ठीक है, इतने कोमल बच्चे के, जो मैं उनका चाचा लगता हूँ। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि उनके साथ ऐसी घटना घटी। यह कुछ नहीं है, वजह कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसी क्या रंजिश है। ठीक है, हम आपस में सब भाई बहन सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं। यहाँ पे क्या कौन किसका दुश्मन है, समझे। एक नाई से हमारी ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसने हमारे बच्चों के साथ ऐसा काम किया है। भरोसा तो हम अपनी शासन व्यवस्था पे, अपने न्याय व्यवस्था पे भी है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द आगे कार्रवाई हो, इसका सही हो, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो इतना दुखी है, इतना परेशान है। सरकार पर पूरा विश्वास है, योगी जी पे हमें पूरा विश्वास है, योगी जी ज़रूर न्याय दिलवाएंगे हम लोगों के लिए। और इस चीज़ पे हम भाई सत्ता बीजेपी के लिए हम धन्यवाद समझते हैं। काउंटर हो गया उसका, दूसरा भी जाए और उसके घर पे बुलडोजर चले, तभी हम लोग को तसल्ली मिलेगी, तब तक तसल्ली हम लोगों को ना मिलेगी। तो बदायूं की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया और पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की है और जिस तरीके से वो साफ तौर पर गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जहां पर वो घर है, जो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से छत जो है खून से लथपथ है, ये दरअसल उन मासूम बच्चों का घर है, विनोद ठाकुर का घर है। और उसके ठीक सामने आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये वो दुकान है साजिद की, जहाँ पर दरअसल सलून उसका था और किस तरीके से घर जो सामने है उसे ही टारगेट बनाया गया और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से जिस तरीके से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हालांकि ये दुकान का सामान बताया ये जा रहा है कि दुकान का सामान जो है निकालकर आग लगाई गई है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे ही इस पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। आप यहीं से हैं? हाँ जी। ये बताइए कि ये जो उसका सलून था, इसमें सामान था, कब ये घटना हुई, क्या जानकारी दी? ये करीब हुआ 8 साढ़े 8 बजे करीब। जी सर। तो आप ये बताइए कि ये सलून यहाँ पर चलाता था कितने सालों से? अब उसका हो गया अगर 4 साल करीब हो गए होंगे, 4-5 साल। तो यहाँ पर जो सामान था वो क्या आगजनी की गई है, क्या जानकारी? हाँ, जब यहाँ के पब्लिक के लोगों ने आक्रोश में हुआ है ऐसा, क्योंकि जो इतनी निर्मम हत्या हुई है एक छोटे बच्चों की, मासूम बच्चे हैं वो, ठीक है, इतने कोमल बच्चे के, जो मैं उनका चाचा लगता हूँ। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि उनके साथ ऐसी घटना घटी, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह गए जहाँ हम सबके साथ में रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम क्या पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? हम उन्हें दिल से निकाल थोड़ी नहीं रहे हैं, लेकिन वही हमारे बच्चों के साथ ऐसी घटना कर रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं। ठीक है, वो हमारे घर आते हैं अपनी मदद मांगने के लिए और उसके चक्कर में वो एक हमारे बच्चों का गला काट देते हैं। ये कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? आप ही खुद बताइए, आप भी एक लेडीज़ हैं, एक माँ बनने वाली माँ बनेंगी आप कभी, तो आप खुद इस दर्द को सहन कर सकती हैं कि कितना हमें मुसीबत हो रही है इस चीज़ को देख के कि ऐसी घटना घटी है यहाँ पे। कि हाँ, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि उसने इन बच्चों? वजह कुछ नहीं है, वजह कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसी क्या रंजिश है। ठीक है, हम आपस में सब भाई बहन सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं। यहाँ पे क्या कौन किसका दुश्मन है, समझे। एक नाई से हमारी ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसने हमारे बच्चों के साथ ऐसा काम किया है। इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हम ये चाहते हैं हमें इसका सही न्याय मिले और सही वजह जानने की हमें ज़रूरत है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यानी आपको लगता है कि प्लानिंग के तहत ही ये पूरी? कोई ऐसी प्लानिंग है जिसने अचानक कुछ ऐसा कदम, इतना बड़ा कदम उठाया, 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और एक तीसरे बच्चे को ही मारने जा रहा था लेकिन वो बच गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा, आपकी मीडिया के द्वारा, कि हमको सही वजह पता चले, ठीक, और जो एक आरोपी जो रह गया है, जो फरार है, उसकी खोज हो, उससे हमें ये बात पता चले कि आखिर ये हुआ क्या है। एक का इनकाउंटर कर दिया गया है, ये जानकारी आई है, तो क्या भरोसा है सरकार पर कि इसमें पीड़ितों को इंसाफ मिल जाए? तो भरोसा तो हम अपनी शासन व्यवस्था पे, अपने न्याय व्यवस्था पे भी है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द आगे कार्रवाई हो, इसका सही हो, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो इतना दुखी है, इतना परेशान है और हम लोग इस कदर मुसीबत में हैं अभी। तो हम वो ही चाह रहे हैं कि आपके द्वारा, आपकी मीडिया के द्वारा हमें सही न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले। तो साफ तौर पर यहाँ लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। बच्चों से मिले हैं? हाँ, बच्चे हमारे भतीजे में लगते हैं, पर उसका मामला है हमारे, और बच्चे बहुत अच्छे थे, इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, मगर यहाँ पे आतंक वाले पे तो यहाँ से हटा दिया जाए कम से 2-2 किलोमीटर दूर तक। आपको लगता है कि कुछ कट्टरपंथता फैल रही है? कुछ यहाँ पे ज़्यादा कट्टरपंथी फैला रहे हैं इस मोहल्ले में। तो
ये आपको क्या लगता है किस वजह से बच्चों को टारगेट किया है, वजह क्या हो सकती है, क्योंकि वजह समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वजह क्या है। बच्चे का ये तो कसाई को रहते हैं हमारे यहाँ, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ हिंदू हम लोग कैसे क्या है, मतलब वो तो कसाई को, इसलिए वो हम लोग जो समझते हैं भाईचारा निभाते हैं, वो अपने बहुत ज़्यादा वैसे छुरी लेके फिरते हैं, वो तो एक दूसरे को मारने के लिए। अच्छा, 5,000 रुपये मांगने के लिए वो आया था और चाय भी बनाई गई उसके लिए। पहले वो कभी घर में नहीं आया, पहली बार घर में गया, जो जानकारी मुझे परिवार से मिली है। तो इस तरीके से क्या सोची समझी साजिश थी कि बच्चों को पहले से ही टारगेट पर रखा गया था? वो तो बच्चे पहले यहाँ से बाल फाल बनवाते थे, तो भाईचारा पहले से कि बच्चे हमारे जानते थे, आप पड़ोस का मामला है कि वो नाई एक है तो यहीं से बाल बनवाते थे, तो इसलिए वो जानते आते जाते रहते थे, तो इस हिसाब से आना जाना हुआ, नहीं तो उससे कोई हमारी कोई वो उससे कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, लोगों की कोई नहीं कुछ। और साजिश को क्या आपने देखा है पहले, मतलब देखने में क्या ऐसा लगता था कि इस तरीके की घटना को अंजाम वो देगा, क्या इस तरीके की भी वारदात को अंजाम दे सकता? अब वो बाहर से तो ऐसा ही लगता है, अंदर से उसके क्या पता था, अंदर से वो कैसा, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, क्या चल रहा था, तो अंदर से उसकी बहुत ज़्यादा जो भी भरी हुई थी उसके अंदर से तो नहीं पहचान लगा पा रहे थे हम लोग, मगर बाहर से ऐसा लगता था। अगर एक मासूम वो बच्चा अगर गेट बंद ना करता, अगर वो हिम्मत ना दिखाता, तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं उसने टारगेट पर रखा। हाँ बिल्कुल, वो दो को मार के तीसरे पे हमला किया, तीसरे को मार के वो सारा परिवार ही ख़त्म करने के लिए आया था कि हम पूरा परिवार ख़त्म करके उसके बाद में जो भी घर में कोई चीज़ हो या कुछ लूटपाट है, पक्का उसका इरादा ही क्या था, उसको यही पहचान में हम लोग पहचान लगाना चाहते हैं कि उसका कौन से इरादा से आया था ये। अब क्या जो है गुहार सरकार से लगाएंगे, क्योंकि एक का इनकाउंटर हो गया है, क्या भरोसा पूरा सरकार पर है, क्या कहेंगे इस? ना, सरकार पर पूरा विश्वास है, योगी जी पे हमें पूरा विश्वास है, योगी जी ज़रूर न्याय दिलवाएंगे हम लोगों के लिए, और इस चीज़ पे हम भाई इस सत्ता बीजेपी के लिए हम धन्यवाद समझते हैं। काउंटर हो गया उसका, दूसरा भी जाए और उसके घर पे बुलडोजर चले, तभी हम लोग को तसल्ली मिलेगी, तब तक तसल्ली हम लोगों को ना मिलेगी। क्या कहेंगे अंकल, जिस तरीके से ये घटना हुई है, हालांकि एक का इनकाउंटर हुआ है, लेकिन क्या गुहार सरकार से? इनकाउंटर हुआ वो तो सही हुआ, मगर ये दर्दनाक घटना जो है ये बहुत बड़ी दिल को घातक पहुंचाने वाली है। इससे जो भी देखता है वो सन्न रह जाता है। अच्छा, ये आप उनसे मिले हैं बच्चों से पहले? नहीं, हम तो नहीं मिले, वैसे हम कॉलोनी में रहते हैं, हम मतलब सर्विस करते थे वहाँ, तो अभी बनाया जल्दी मकान। तो क्या इस तरीके की कोई माहौल बदायूं में रहा है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कट्टरपंथी यहाँ फैल रही है? हमने तो कुछ नहीं ऐसा देखा, हम तो कभी कभी बाल भी कटवाने आए हैं, इसके पास है, इसके भाई उधर रहते थे वहाँ भी कटवाते, मगर ये कैसे हुआ क्या हुआ इसकी बात। तो लगता है कि कोई तांत्रिक वांत्रिक की कोई जिक्र हो रहा है? तांत्रिक यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से 2 मासूमों की हत्या की गई, आप क्या मिले हैं उन बच्चों से? नहीं, हम मिले तो नहीं है। बहरहाल ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं, समझे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। यहाँ इतने हिंदुओं में ये यहाँ अपना रोजी रोटी चला रहे थे, समझे, इन्होंने अपने भी पेट पे लात मारी और दूसरे का भी नाश कर दिया, समझे। अगर वो बच्चा नहीं भागता तो ये पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता। तो क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि घर ठीक सामने है, आप देख रहे हैं, और क्या वजह हो सकती है, क्या बच्चों को पहले से टारगेट पर रखा गया? तो मैडम हम नहीं बता सकते, हम इतना यहाँ नहीं रहते, समझे। बहरहाल ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, बहुत दुखदाई, परिवार के लिए भी बड़ा। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि एक का इनकाउंटर हो चुका है आरोपी का, क्या मांग करेंगे? जी, और जो भी इसमें है शामिल उनको भी सरकार सजा दे। क्या पीड़ित परिवार पर बुलडोजर मदद कुछ सरकार से होनी चाहिए, समझे। सारा कुछ बर्बाद हो गया उनका, बच्चे चले गए, समझे। बाबा, क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या बच्चों को आप मिले हैं पहले? हम नहीं मिले भाई। लेकिन इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बदायूं के रहने वाले हैं आप? हम उधर रहते हैं, उधर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, क्या आपको ने कभी सोचा था कि इस तरीके से जो है एक दुकान चलाने वाला और बच्चों को टारगेट करेगा? ना हमने को ना सोचो ना, हम यहाँ तो रह रहे हैं, ये तो किराएदार हैं, और जिन्हें घर आन जान हो तो कब कोई परेशानी होती है तो इनसे कहते जाए कि हमें परेशानी है,
तो वे परेशानी भला करते हैं वे। यानी मदद मांगने के लिए आया था और वो मिलने की भैया हमें ऐसा है कि हमें चाय बना दो या कोई पैसे कोई बात भाई तो भी नहीं हम दे देंगे। तो एक बंदा नीचे बैठ रहे ऊपर चलो गो। ये तो एक का काम हुआ, एक आतंकवादी जैसे एक आतंकवादी हुआ कि उसने बिना किसी दुश्मनी के किसी का गला काट दिया है ना। कोई रंजिश तो ऐसी होनी चाहिए, लड़ाई या झगड़ा होता है हाँ, लेकिन उसके लिए किसी का गला काटना या सजाए मौत देना इसका कोई नहीं चाहता है ऐसा। जिन्होंने ऐसा काम किया ये एक आतंकवादी है कोई इस टाइप का जिसने ये काम किया। यानी मदद मांग रहा है और इस तरीके से हत्या कर रहा है, क्या कहेंगे? हाँ जय बात। अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ और लोग हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो आसपास के इलाकों में भी लोग रहते हैं, वो यहाँ पर आए हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये समझ से परे है कि आखिर क्या वजह है कि इन दो मासूमों की जान ली गई है, इस तरीके से उनकी हत्या की गई है। तमाम लोग जो है यहाँ से दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और तमाम लोग जो है तमाम पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बदायूं की फ़िलहाल उस घर की या उस घर के आसपास के इलाकों की ये तस्वीर है जहां पर दो बच्चों की जो है चाकू से हत्या कर दी गई। पूरा जो कहीं ना कहीं मंजर था वो हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा मंजर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जब लोगों से हमने बातचीत की है तो उनका यही कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि वो एक्शन लेंगे और जाहिर तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र भी वो कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले ये भी उनकी तरफ से कहा गया है।